इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी। लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए। 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बयान भी सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वायुसेना का ये बेहद बड़ा बयान, या फिर इसे बेहद बड़ा संदेश कहा जाए। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का ये बेहद बड़ा बयान, ये 2 टूक संदेश पाकिस्तान की ओर कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरीके से तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आतंकवाद की कमर तोड़ने की ये पूरी कोशिश थी, जिसके बाद पाकिस्तान खासा बौखला गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये वायुसेना का बेहद बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे आतंकी ठिकाने जिन्हें ध्वस्त करना बाकी है, तबाह करना बाकी है। और उसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का यह बेहद बड़ा बयान भी सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बेहद बड़ा संदेश, 2 टूक संदेश उन सभी आतंकियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो लगातार आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद बड़ा बयान वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तमाम बैठकें लगातार जारी। तीनों सेना के प्रमुख, साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेहद बड़ी बैठक पीएम आवास पर जारी, जिसमें सीज फायर के बाद जो वायलेशन देखा गया, हालांकि उसके बाद शांति का माहौल भी देखा गया, लेकिन पाकिस्तान जो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देता रहता है। ऐसे में यहां पर तीनों ही सेनाओं को पीएम मोदी ने अलर्ट रहने को भी कहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ऐसे में यह बेहद बड़ा बयान ऑपरेशन सिंदूर का सामने आया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये बेहद बड़ा बयान कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, कल भी हमने देखा था, विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया था कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई लगातार जारी है, आतंक के खिलाफ भारत की जंग जारी रहेगी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बात कही थी। आज एयरफोर्स, भारत की वायुसेना की तरफ से बयान जारी होता है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन अभी भी जारी, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। ये कहने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान के प्रति भारत का भरोसा बिल्कुल नहीं है। युद्ध विराम किस तरीके से हुआ है, कब तक टिकेगा, कब तक नहीं टिकेगा, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा भारतीय सेना पूरे अलर्ट पर है। और युद्ध विराम का मतलब युद्ध खत्म होना बिल्कुल नहीं है। युद्ध विराम का मतलब यही होता है कि युद्ध विराम मतलब कुछ समय के लिए ये चीजों पर शांति बनाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि युद्ध खत्म हो गया। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, क्योंकि भारत ने साफ किया था, हमने देखा था भारतीय सेनाओं का जब भी बयान आया, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमओडी की तरफ से, यही कहा गया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छड़ी है। 9 ठिकानों पर पहले दिन जब भारत ने हमला किया था 7 तारीख की रात को, 7 मई की रात को,
तब आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। भारत का हमला करने की बिल्कुल नियत नहीं थी। भारत ने सिविलियंस पर और पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों पर हमला बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोवोक किया भारत को हमला करने के लिए, तब जाकर के भारत ने पाकिस्तान के आर्मी ठिकानों पर हमला किया। तब भी भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। तो भारत की वायुसेना अभी भी हाई अलर्ट पर है और वायुसेना का यही कहना है, तीनों सेनाएं बल्कि यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान को साफ संदेश है, मैसेज है कि कोई गड़बड़ी की, कोई हरकत की तो फिर सेना सीधे मोर्चा खोल देगी पाकिस्तान के खिलाफ। इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं बचेगा। कल देर शाम को पाकिस्तान ने जो हरकत की है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है। हालांकि भारत पहले से इस बात को जानता है कि पाकिस्तान कभी भी सीज फायर लंबे समय तक टिकने नहीं देगा, और पाकिस्तान अगर टिकने भी देगा तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं टिकने देगी। तो ये बात भारत भी जानता है, और भारत की वायुसेना, तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है कि ये सीज फायर है, ये वार की समाप्ति नहीं है। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दो टूक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान जो जानता है कि वो आतंकियों को लगातार पनाह दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, वो यहाँ पर बौखला जाता है इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बौखला करके पूरी दुनिया से पहले तो भीख मांगी कि किसी भी तरीके से दुनिया का देश आगे आकर के युद्धबंदी करें, युद्ध विराम करवाएं। तो युद्ध विराम तो करवा दिया अमेरिका और इंटरनेशनल ताकतों ने मिलकर के, लेकिन ये युद्ध विराम कब तक टिकेगा ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, एक भी गोली चलती है, तो फिर भारतीय सेनाएं स्वतंत्र है गोलियां चलाने के लिए और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। कल भी हमने देखा था, पाकिस्तान ने जैसे सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन छोड़े भारत की तरफ, गोलियां चली, फायरिंग हुई, उसके बाद में भारतीय सेनाओं ने भी मोर्चा खोल दिया था। बीएसएफ ने भी ओपन फायर कर दी थी, आर्टिलरी ने ओपन फायर की थी पाकिस्तान की तरफ। तब जाकर के पाकिस्तान ने घबरा करके अपनी सेनाओं से कहा कि कोई गोली न चलाए, कोई ड्रोन न चलाए।